हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं और स्मार्ट लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं नथनी प्रसाद आपके सामने एक ऐसे विषय को रखने जा रहा हूं जो कई विषयों के बीच अच्छी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज जो है भारत चीन की लड़ाई का चर्चा है, कोविड-19 कोरोना का चर्चा है, राम मंदिर का निर्माण का चर्चा है, लेकिन उसी के बीच आज एक नई शिक्षा नीति 2020 जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है और वो बिल बन करके अब कानून बनने के लिए तैयार है। तो नई शिक्षा नीति जो 1986 के बाद 34 साल के लंबे इंतजार के बाद हम लोगों के सामने आई है, जो आशा किया जाता था कि ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। तो आज हमारे सामने जो नई शिक्षा नीति आई है, वो उस नई शिक्षा नीति का हमारे बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति एक क्रांति करने की पहल है, ऐसा कहा जा रहा है। कहा भी जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बदलाव लाना है तो वो शिक्षा को अपना ले, और समाज और देश या राष्ट्र को भी अपने में बदलाव लाना है तो शिक्षा, उन्नत शिक्षा का सहारा ले। तो भारत में भी एक नई शिक्षा नीति के तहत एक क्रांति करने की कोशिश की जा रही है। देश बदल रहा है, हमारे देश में राफेल आ रहा है और हमारे देश में अब एक नई शिक्षा नीति 2020 जो है लाई जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुमति और मुहर लगने के बाद अब कानून बनने के लिए तैयार है, और जैसे ही संसद में ये रखा जाएगा और इसे पारित कर दिया जाएगा, इसके बाद इसे राज्यों को भेजा जाएगा और वहाँ पर भी कानून बना करके इसे लागू किया जाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि इस शिक्षा नीति से हमारे बच्चों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं अब बताना चाहूँगा कि अभी जो हमारी शिक्षा नीति चल रही है उसमें बच्चों को 10 वर्ष तक पढ़ने के बाद बोर्ड का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद 2 साल का उच्च माध्यमिक का कोर्स होता है और उसके बाद 3 साल का जो है डिग्री कोर्स होता है। तो इस पैटर्न के अंतर्गत जो है शिक्षा व्यवस्था चल रही है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बच्चों का जो शिक्षा व्यवस्था का पैटर्न रखा गया है वो है 5+3+3+4। तो इसके अंतर्गत अब बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे। जो पहला 5 साल है उसमें जो है पूर्व प्री प्राइमरी का 3 वर्ष, उसके बाद पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, ये 5 वर्ष होंगे। उसके बाद फिर 3 साल का जो एक मध्य मिडिल स्टेज होगा, उसमें जो है 6, 7, 8, इसमें बच्चों को कई तरह के विषयों से जो है उन्हें अवगत कराया जाएगा। और उसके बाद 9 से 12 तक जो है एक 4 साल की जो पैटर्न रहेगा, शिक्षा पाठ्यक्रम रहेगा, उसमें जो है बच्चों को विषयों के प्रति एक गहरी समझ उनके अंदर विकसित की जाएगी। बच्चों में या छात्रों में जो है विषयों के रटने का नहीं, उन्हें समझने का एक स्किल उनके अंदर डेवलप किया जाएगा। उन्हें एक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ऐसा इस नई शिक्षा नीति में कहा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले जो 5 साल होंगे बच्चों के लिए वो इस पैटर्न पर होंगे कि खेलो कूदो पढ़ो, अर्थात किताबों का बोझ कम कर दिया जाएगा और उन्हें खेल कूद कर पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बच्चों को शिक्षा के प्रति जो है रुचि बढ़ाई जाएगी, इंटरेस्ट बढ़ाया जाएगा। उसके बाद 6, 7, 8 में जो है बच्चों को एक्सपोज किया जाएगा कि वे किस तरह का विषय के प्रति उनका
ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी बात इसमें कही जा रही है कि बच्चों को कंप्यूटर का कोडिंग सिखाया जाएगा, अर्थात सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे, उसके बाद ऐप बनाना सीखेंगे, और इसके लिए वो कहीं से इंटर्नशिप भी करेंगे, अर्थात प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा जो है पेंटिंग के प्रति अपना रुचि रखता है और पेंटिंग का विषय लेता है, तो पेंटिंग का जो एक्सपर्ट है उनके अंतर्गत वो जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेंगे। तो इस तरह की एक व्यवस्था की बात कही जा रही है। उसके बाद जैसा कि मैं बताया 9 से 12 ये 4 साल का जो एक लंबा जो है पाठ्यक्रम की अवधि होगी। इसमें जो है प्रत्येक वर्ष को 2 सेमेस्टर में बांटा जाएगा। प्रत्येक 6 महीने पर एक सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर दूसरा सेमेस्टर जो है उसी वर्ष के अंत में होगा। तो इस तरह से बच्चों को अब जो है साल भर पढ़ना होगा। पहले जो है बच्चे साल के अंत में जो है 1-2 महीना मेहनत करते थे और फिर अपने याददाश्त के बल पर जो है पढ़ करके पास हो जाते थे, लेकिन उसके अंदर विषय के प्रति गहरा समझ उत्पन्न नहीं हो पाता था, विकसित नहीं हो पाता था। लेकिन ये एक अच्छी बात है। इसके बाद जब 12वीं कक्षा वो पास कर लेंगे तो उन्हें जब वो कॉलेज में जाएंगे, डिग्री कोर्स के लिए जब अध्ययन करने के लिए जाएंगे, तो उन्हें उनके लिए चॉइस का यहाँ पर ऑप्शन होगा कि वो 3 साल का डिग्री कोर्स करना चाहते हैं या 4 साल का। तो 3 साल का डिग्री कोर्स वही छात्र करेंगे जो नौकरी करना चाहते हैं और किसी तरह का रिसर्च या नया अन्वेषण नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो अपने विषय में नया रिसर्च करना चाहते हैं, अन्वेषण करना चाहते हैं, वो 4 वर्ष का डिग्री कोर्स करेंगे। तो लेकिन इसमें एक और बड़ी ही खूबी और विशेषता की बात कही जा रही है कि अगर कोई छात्र 1 वर्ष पढ़ करके वो छोड़ देता है, तो अभी के शिक्षा व्यवस्था के अनुसार उसका 1 वर्ष वो बेकार चला जाता है, उसे कोई इसी प्रकार की जो है सर्टिफिकेट या कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, उसका पैसा, एनर्जी, सारा कुछ बर्बाद कर रहा है। लेकिन इस नई शिक्षा व्यवस्था में अगर 1 वर्ष पढ़ करके भी अगर कोई छात्र छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स का जो है प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। अगर 2 वर्ष पढ़ करके कोई छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 वर्ष पूरा करने पर डिग्री कोर्स का जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और 4 वर्ष का अगर कर लेता है तो 3 वर्ष का डिग्री कोर्स के साथ साथ उसे रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है इस नई शिक्षा नीति में बहुत सी बातें अच्छी कही जा रही है। यहाँ तक कि बच्चों को में समझ उत्पन्न करने के लिए व्यवस्था की गई है। अपने रुचि का विषय लेने के लिए यहाँ पर उन्हें ज़्यादा मौके दिए जा रहे हैं। जैसे कि डिग्री कोर्स में अभी के अनुसार जो आर्ट्स के छात्र हैं वो आर्ट्स विषय ही पढ़ेंगे, साइंस के छात्र साइंस विषय ही पढ़ेंगे, कॉमर्स के छात्र कॉमर्स विषय ही पढ़ेंगे। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में अगर कोई छात्र चाहता है कि हाँ वो फिजिक्स के साथ भूगोल पढ़े, हिस्ट्री पढ़े तो पढ़ सकता है। उसके बाद कोई छात्र चाहता है कि कॉमर्स के साथ वो जो है हिस्ट्री पढ़े या हिंदी पढ़े तो वो पढ़ सकता है। तो इस तरह से जो है एक मल्टी जो है डिसिप्लिनरी जो है स्टडी यहाँ पर लागू की जा रही है। इसमें जब छात्र जब चाहे जो है एंट्री कर सकता है, जब चाहे निकल सकता है। तो इस तरह से नई शिक्षा नीति में बहुत सी अच्छी बातें बताई जा रही है और एक क्रांति की आशा की जा रही है। ये शिक्षा नीति लागू की गई है लंबे समय के दौरान 2 लाख लोगों से इस पर विचार विमर्श करके, जिसमें जो है हर प्रकार के जो है लोग शामिल हैं, जिससे इसके बारे में विचार विमर्श किया गया है। तो इस तरह से एक लंबे अध्ययन के बाद 2 लाख लोगों से विचार विमर्श के बाद ये नई शिक्षा नीति लाई गई है और आशा किया जा रहा है कि भारत के लिए एक जो है क्रांतिकारी बदलाव जो है साबित होने जा रहा है या होगा। लेकिन इस नई शिक्षा नीति
में बहुत सी अच्छी बातें हैं, छात्रों के भविष्य बदलने की बातें हैं, छात्रों में जो है नए रिसर्च के प्रति रुझान बढ़ाने की बात है, उनके अंदर का टैलेंट निकालने की बात है। इस तरह की बहुत सी बातें इसमें की जाए, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल शिक्षा की बातें की जा रही है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि इस नई शिक्षा नीति को जमीन में धरातल पर कैसे लागू किया जा रहा है और कितना मूल भावना को रखते हुए इसे जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर यहाँ पर चूक हुई तो ये सारी अच्छी बातें धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन अगर इसे लागू किया जाता है तो सचमुच में ये आने वाले भविष्य में भारत के लिए क्रांति होगी। लेकिन यहाँ पर और भी सवाल यहाँ उठने वाजिब हैं। क्या इस नई शिक्षा नीति व्यवस्था के तहत भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा व्यवस्था की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार है? अगर तैयार है, अगर नहीं है तो क्या इसके लिए सरकार तैयार करेगी? क्योंकि जो हमारी देश में शिक्षा व्यवस्था है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जितने छात्रों की संख्या, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या है, उसके अनुसार अभी तक जो देखा गया है न तो जरूरत अनुसार या आवश्यकता अनुसार शिक्षक ही है, ना उनकी जरूरत जो योग्यता होनी चाहिए न शिक्षकों में उतनी योग्यता है, और इसके साथ साथ ना तो वैसी स्कूल की व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है, न टूल्स है। इस तरह से जो है अभी बहुत कुछ खामियां हैं। ये खामियां क्या दूर होगी? क्या शिक्षा व्यवस्था की, नई शिक्षा व्यवस्था की जो भावना है वो भावना के स्तर पर इसे लागू किया जाएगा? ये सब प्रश्न अभी भी आने वाले समय में मिलने बाकी हैं। इन प्रश्नों का अगर उत्तर मिलता है तो ये माना जाएगा कि अभी की सरकार ने हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला करके एक नया देश गढ़ने की जो सोच हमारे सामने प्रस्तुत की है, सचमुच में वो हम लोगों के लिए एक जो है मील का पत्थर साबित होगा। और इसी के साथ अब हम लोग आगे इंतजार करेंगे। इसमें अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं ज़रूर फिर अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा और इसके बारे में आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।